हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। आज हम देखते हैं कि भूतों के निर्माता कौन है। बचपन में हम सभी को अलग अलग प्रकार की कहानियाँ घर के लोग सुनाते हैं, ज्येष्ठ नागरिक। मुझे भी मेरे माता पिता ने भूतों के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी। वो कहते थे कि हमारे गांव के पास में ही एक आम का पेड़ है, पांडरा आम कहते हैं उसे, सफ़ेद आम उसका अर्थ होता है। और इमली के पेड़ के ऊपर भी भूत है, बेटा उधर मत जाना। मैं डर जाता था, मेरे अंदर डर घुस गया उसी वक्त। मेरे बड़े भैया ने भी कहा था कि भूतों की बीबी बाल बच्चे होते हैं जंगल में, कब्रिस्तान में भी उनका निवास स्थान होता है, तू जाना मत गलती से। और मैं डर गया। स्कूल में गया तो भी भूतों के बारे में किसी ने भी मुझे समझाया नहीं कि वो होते हैं या नहीं होते हैं। जादू टोना का भी माहौल गांव में था, उससे भी मैं डरता था। ऐसे माहौल में यदि कोई बच्चा बड़ा होगा तो वो निडर कैसे बन सकता है। संस्कारों के नाम पर डर घुसाया गया मन में। आज के पीढ़ी के बहुत से युवक युवतियों में, विद्यार्थियों में भी भूतों का डर है। ठीक से उनको पता नहीं रहता है और उसमें वो जीते हैं। यदि किसी भी डॉक्टर से पूछा कि भूत प्रेत घोस्ट सोल आपने देखा क्या ऑपरेशन करते वक्त, वो बोलेंगे नहीं देखा। अब जो भी झोला छाप डॉक्टर होंगे वो तो डरते ही है, उनको पता ही नहीं रहता है। ऐसे माहौल में बच्चे रहेंगे तो अवश्य डरेंगे दोस्तों। धार्मिक क्षेत्रों की यदि बात करते हैं तो सभी धर्मों में कम ज़्यादा मात्रा में भूत प्रेत आत्मा, रूहानी शक्ति, मोक्ष, चमत्कार इसके बारे में बताया जाता है। वो और डर जाते हैं। डरते डरते वो आगे बढ़ेंगे कैसे, निडर कैसे बनेंगे। अब इस डर को कम करने के लिए, डर को भगाने के लिए क्या करना है वो आगे बताऊंगा, और भूतों के निर्माता कौन है वो भी बताऊंगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आगे देखते हैं हम कि सभी धर्मों में भूतों के बारे में तो बताया गया है। अब विशेष तौर से हम क्रिश्चियन धर्म की बात करते हैं, उसमें यदि संत की उपाधि किसी को देना है तो उन्होंने पहले 2 चमत्कार करना चाहिए। मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि देने के पहले उन्होंने 2 चमत्कार किए थे, ऐसा डिक्लेयर करना पड़ा। क्योंकि जो कैंसर की बीमारी है वो उनके चमत्कार से दूर हुई है 2 लोगों की, ऐसा बताया गया। ऐसी अफवाहें फैलाई गई क्योंकि चमत्कार से कैंसर ठीक नहीं होता है, ये 100% ठीक है, सच है दोस्तों। स्कूल में भी हम जाते हैं, बच्चों को पूछते हैं, तब वो बच्चे बोलते हैं कि भाई भूतों के पैर उल्टे होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, रात के 12 बजे दिखाई देते हैं, कब्रिस्तान उनका निवास स्थान है, अमावस पूनम को दिखाई देते हैं, आदि प्रकार का वर्णन वो करते हैं। जब हम उनको ये पूछते हैं कि तुमने भूतों को देखा क्या, वो कहते हैं कि नहीं देखा। फिर ये बात उनके दिमाग में कहाँ से आई, घर से आई, परिसर से आई। उन्होंने जो भी सुना है बचपन में वो उनके दिमाग से निकलता नहीं है। स्कूल कॉलेज में भी उनको ठीक से बताया नहीं गया क्योंकि शिक्षा का दोष है ये आज के। ऐसा अंधविश्वास उनके दिमाग से निकालना चाहिए लेकिन नहीं निकलता है। भूत बाधा होती है तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि सूचनाओं का, सजेशन का। सूचना यदि हमको मिलती है, पहले से ही हम डरे हुए रहते हैं भूतों से। यदि हम कब्रिस्तान से रात में जाते हैं या अंधेरे में जाते हैं तो
उस वक्त हमारा मन हाईली सजेस्टेबल रहता है और हम किसी भी छाया को देख कर के डर जाते हैं, आवाज़ आती है उससे भी डर जाते हैं, कुछ हिलता है उससे भी डर जाते हैं, क्योंकि ये सूचनाओं के द्वारा, सजेशन के द्वारा भूत हमें लग गया, ऐसा हमारा मन उसका स्वीकार कर लेता है। अब दूसरा प्रकार है प्रिटेंडिंग या मलिंगरिंग या ढोंग। ज़्यादातर ये बीमारी महिलाओं को होती है, घर के कामों के वजह से, अन्य तकलीफ़ों के वजह से वो अपने शरीर में भूत बाधा लाती है या भूत लाती है। उससे घर का माहौल डरयुक्त हो जाता है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, सब उससे डरते हैं, वो जो भी कहती है वो मानते हैं, इसलिए बार बार वो अपने शरीर में भूत लाती है। तीसरा प्रकार है मानसिक रोग। जिस प्रकार से हमारा शरीर बीमार होता है उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी बीमार होता है दोस्तों, लेकिन इसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से हमारे मन के बहुत से रोग होते हैं, जैसे हिस्टेरिया, करीपटथीसिया, ग्लासोलोलिया, फोबिया, स्क्रिजोफ्रेनिया आदि प्रकार के बहुत से मानसिक रोग हमें होते हैं और उसको दूर करते हैं मानसोपचार तज्ञ। उनके पास में ले जाना चाहिए ऐसे मरीजों को, लेकिन उनके पास में न ले जाते हुए किसी ओझा के पास, तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास में ले जाते हैं। वो तांत्रिक मांत्रिक उनको मारते पीटते हैं, डर के कारण कुछ समय के लिए वो चुप हो जाते हैं, लेकिन बार बार उनके शरीर में इस प्रकार का जो काम है भूत बाधा का आते रहता है दोस्तों। इसको हमें रोकने के लिए घर का वातावरण निर्भय बनाना चाहिए। बचपन से संस्कारों के नाम पर हमारे मन में जो डर डाला जाता है उससे हमें भूतों से डर लगता है और कभी कभी भूत भी लग जाता है। अच्छों को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक, संगठक, प्रसिद्ध तर्कशास्त्री, वो जब 10वीं में थे, नाम है प्राध्यापक श्याम मानव। वो जब 10वीं में था तब उनको भूत बाधा हुई थी, भूत लगा था। वर्धा जिले में थे, महाराष्ट्र के। फिर भूत लगने के बाद में उनको यवतमाल जिले के लाड़खेड़ एक गांव है बड़ा, वहाँ के मांत्रिक के पास में ले जाया गया। मांत्रिक ने उनका भूत निकाल दिया। उस वक्त उनको अच्छा लगा और भूत होते हैं, भूत मांत्रिक उतारते हैं, ऐसा श्याम मानव जी को भी लगा था। फिर आगे चल कर के श्याम मानव सर तर्कशील बने। एक बार फिर उस मांत्रिक को जाकर के उन्होंने पूछा, आपने मेरा जो भूत भगाया था और अभी तो मुझे पता चल गया है कि भूत नहीं होता है, हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भूत दिखाओ और लाखों का इनाम पाओ, ऐसा आह्वान करते हैं, और तुमने मेरा भूत उतारा था, बताइए कैसा उतारा था। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तेरे अंदर के भूत को नहीं भगाया, तुम्हारे दिमाग में जो डर था उसको निकाल दिया था। मानव सर हंसने लगे। इस प्रकार से जो डर मन में घुसा है वो जल्दी नहीं निकलता। इसलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आत्मविश्वास ही वीरता का सार है। अपने बच्चों को भूतों का डर मत दिखाइए दोस्तों, नहीं तो भूत दिखाओ, 30 लाख का इनाम पाओ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आह्वान है। आज तक किसी ने नहीं स्वीकारा है उसे, इसलिए आपसे निवेदन है कि डर के आगे जीत है। बच्चों को डर मुक्त वातावरण में पढ़ाइए, निर्भय बनाइए, सशक्त नागरिक बनाइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उनके दिमाग में कीजिए, क्योंकि भूत दुनिया में नहीं है, फिर कहाँ है? उसके निर्माता कौन है? हमारे दिमाग में भूत है। निर्माता जो हमें बताने वाले लोग हैं
वही है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास वीरता का सार है, ये बात ध्यान में रखना। धन्यवाद।